Catalysts are used to influence the rate of reaction. A positive catalyst provides a new pathway for reaction mechanism and speeds it. A positive catalyst lowers the energy of activation without changing the heat of reaction. Activity of a catalyst can either be increased by promoters or decreased by inhibitors. In some reactions, either of the product form as autocatalyst for the reaction. The hydrolysis of ester is slow in the beginning but fastens after some time due to option A, autocatalyst CH3COH, option B, autocatalyst H+, option C, promoter CH3COOH, option D, catalyst HCl. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो बेसिकली सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उसके मैकेनिज्म के लिए न्यू पाथवे क्रिएट करके और रिएक्शन को स्पीड कर देते हैं. जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं. और कैटलिस्ट दो चीज़ों से इफेक्ट हो सकते हैं, प्रमोटर्स से और इनहिबिटर्स से. प्रमोटर्स उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं और इनहिबिटर उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ करते हैं. उसके अलावा हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑटो कैटलिस्ट भी कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जो कि सेल्फ कैटलाइज करा देते हैं रिएक्शन को. तो हमसे पूछा गया है कि इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो रिएक्शन है वो इनिशियली स्लो होता है बट बाद में फास्ट क्यों हो जाता है. तो की कॉन्सेप्ट के अंदर हम लिखेंगे कैटलिस्ट होते क्या. कैटलिस्ट ऑल्टर्स the rate of reaction without being consumed, यानी कि वो केमिकली खुद ऑल्टर नहीं होते. being consumed by lowering the activation energy. फिर सेकेंड ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं. ऑटो कैटलिस्ट होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ ए कैटलाइज्ड रिएक्शन that themselves act as catalyst. तो मतलब एक कैटलाइज्ड रिएक्शन के वो प्रोडक्ट्स जो कि खुद भी एक कैटलिस्ट का काम करते हैं उन्हें हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं. तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. तो एस्टर प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ जो कि हम लोग HCl ऐड करके करते हैं ऑब्टेन. तो एस्टर प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ हमें देता है एसिड. एसिड हमारा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे हम लिखेंगे एस्टर प्लस वाटर हाइड्रोलिसिस होके हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल. तो अगर हम देखें जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इट रिलीजेस H+. तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अगेन हमारे लिए H+ प्रोड्यूस करता है जिस वजह से ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ऑटो कैटलाइज करा देता है रिएक्शन को. इस वजह से स्टार्टिंग में हमारे पास H+ भले ही कम हो लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, कैटलिस्ट अपने आप और बढ़ने लगता है जिस वजह से बाद में वो रिएक्शन थोड़ी देर बाद तेज़ होने लगता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि कैटलिस्ट जो हमारा है वो H+ ही है तो यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट हो जाएगा हमारा H+. तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज H+ is the auto catalyst. I hope you understood it well. Best of luck.